Hello everyone, this is Sneha and I'm back with my another video. So मैंने लास्ट वीडियो जैसी जो शेयर करी थी उसमें मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को डिस्कस किया था एंड उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है दैट इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे होता है. तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पहले उस वीडियो को देखें, देन दिस वीडियो. And in this video I'll be sharing all the information regarding what are the important documents you have to bring and you have to keep ready before going for training. So I have complete information regarding this, so stay tuned. So first of all, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं. आपकी ट्रेनिंग की डेट आ जाएगी, आपके पास मेल आएगा या फिर आपके एचआर जो भी हैं वो आपको कॉल करेंगे एंड आपको बता देंगे कि आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट है, आपका इंडक्शन कब है. और उसके पहले आपके पास आपकी फ्लाइट की टिकट विथ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्टे एंड ऑल आपके पास मेल में आ जाएगा. सो अपन अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की. सो डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कुछ चीज़ें. सो आप इतने नोट कर लीजिए और ट्रेनिंग में जाने से पहले ये सब कुछ आप रेडी करके रखिए अपने पास. सो फर्स्ट इज़ योर आधार कार्ड. आधार कार्ड का आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड रखिए और साथ में उसका ज़ेरॉक्स में फ्रंट और बैक दोनों का होना चाहिए. और वहाँ पे तो मोस्टली 6 से 7 कहते हैं, बट आप टू बी सेफ देयर आप अपने साथ 10 to 15 फ़ोटोकॉपीज़ ज़ेरॉक्स उसके लेके जाइए अपने साथ. देन उसके बाद योर पैन कार्ड, सेम विद पैन कार्ड यू हैव टू ब्रिंग द ओरिजिनल एंड ज़ेरॉक्स. सो इसके भी 10 to 15 ज़ेरॉक्स कॉपीज़. एंड देन आपका आता है पासपोर्ट. तो अगर आपका पासपोर्ट रेडी नहीं है, आपने अप्लाई किया है, अभी तक आया नहीं है आपके पास, तो उसके लिए वो कुछ रिसीट देंगे पासपोर्ट की कि लाइक आपने अप्लाई कर दिया है एंड इट विल बी कमिंग सून. सो आपको अगर वो रिसीट मिली है आप अपने साथ वो लेके जाएं. और इफ़ पासपोर्ट आपके पास रेडी है तो एक तो आप ओरिजिनल लेके ही जाएंगे, साथ में उसके ज़ेरॉक्स में. एंड ज़ेरॉक्स कैसा होना चाहिए मैं आपको उसके बारे में भी बताती हूँ. ज़ेरॉक्स के लिए यू हैव टू लाइक फर्स्ट जो पेज होता है जहाँ पे स्टैम्प होता है उस पेज की फ़ोटोकॉपी. देन द नेक्स्ट पेज जहाँ पे आपका फ़ोटो होगा, आपका नेम इन्फॉर्मेशन होगी वो. एंड द लास्ट पेज वेयर यू हैव योर एड्रेस रिटन. सो ये 3 पेज. एंड प्लीज़ ट्राई कि जो फर्स्ट और सेकंड पेज है स्टैम्प एंड जहाँ पे आपका फ़ोटो है वो एक पेज में हो, एंड द नेक्स्ट पेज विच इज़ द एंड वन वो आपको उसी पेज के बैक में हो फ़ोटोकॉपी. तो ये इजी रहेगा आपके लिए. वहाँ पे फर्दर भी आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती रहेगी, तो ये हर जगह आपको हेल्प करेगा. एंड इसकी कम से कम 20 कॉपीज़ आप अपने साथ लेके जाइए. देन इट कम्स टू योर पुलिस वेरिफिकेशन. पुलिस वेरिफिकेशन भी नीडेड है कुछ बेसिस के लिए. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट फॉर टू बी सेफ यू जस्ट गेट योर पुलिस वेरिफिकेशन. एंड पुलिस वेरिफिकेशन में वहाँ पे आपके पुलिस स्टेशन की सारी इन्फॉर्मेशन होगी एंड वहाँ पे साइन होगा. देन पुलिस वेरिफिकेशन रेडी करके रखिए आप अपना. आफ्टर दैट द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर डी डी कैसी होनी चाहिए. डी इज़ आप इंडक्शन डे में आपको डी सबमिट करनी पड़ती है एंड डी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मेल में आ जाएगी. बट डी कैसी होनी चाहिए आई विल ऑल्सो शेयर दैट. सो फॉर डी आप जो किस नेम्स की डी होगी तो उसमें इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड इस नेम से डी बनेगी और ये होगा कैपिटल लेटर्स में और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए. डायरेक्ट इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ब्लॉक लेटर्स में. देन डी एज यू ऑल नो 50,000 की डी बनती है. एंड 50,000 जो भी होगा वो प्रिंटेड लिखा होना चाहिए. 50,000 ओनली. इट शुड बी प्रिंटेड, नॉट बाय पेन और समथिंग. प्रिंटेड होना चाहिए. और जो आपकी जॉइनिंग डेट आएगी उसके 10 दिन पहले की डी होनी चाहिए. तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस मंथ के 10 में जा रहे हैं तो आप उसके पहले 5 या 6 को बनवा के रेडी कर सकते हैं ताकि वो 10 डेज़ की ड्यूरेशन में काम आ जाए आपको. देन उसके बाद जो ब्रांच का नेम लिखते हैं उसमें आपको ब्रांच का नेम न्यू दिल्ली लिखना है. न्यू दिल्ली, गुड़गांव नहीं, एज यू आर गोइंग फॉर ट्रेनिंग इन गुड़गांव, बट ब्रांच का नेम न्यू दिल्ली होना चाहिए.
एंड आपकी डीडी में सिर्फ ब्रांच मैनेजर के साइन होने चाहिए, उसके अलावा पेन का कोई भी साइन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी है उसमें तो दे विल नॉट एक्सेप्ट, सो टू बी सेफ जस्ट डू दैट। एंड आफ्टर दैट इट कम्स टू योर 10th एंड 12th मार्कशीट। आप 10th 12th की मार्कशीट ओरिजिनल कॉपी एंड साथ में 10 ज़ेरॉक्स रख लीजिए आप दोनों के। देन आता है आपका ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आप अपनी ग्रेजुएशन के, इफ़ इट इज़ अ सेमेस्टर, तो आप हर सेमेस्टर के फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल अपने साथ में लेके जाएं। और अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपको डिग्री भी मिल चुकी है तो डिग्री का भी ओरिजिनल और उसका ज़ेरॉक्स अपने साथ में लेके जाएं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी ग्रेजुएशन चल रहा है आपका सिर्फ फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है एंड उसमें 2 सेमेस्टर थे, तो आप अपने साथ फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की ज़ेरॉक्स कॉपी और ओरिजिनल अपने साथ में लेके जाएंगे। एंड फर्दर इफ़ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट द सेम विल फॉलो देयर ऑल्सो। देन इट कम्स टू योर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में आपको वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए एंड 70% फेस विजिबल होना चाहिए। दे विल आस्क फॉर 5 to 7 फोटोज़, बट टू बी सेफ कीप 10 or 20 फ़ोटोज़। आपको आगे भी इसकी नीड हो सकती है तो आप अपने साथ 10 से 20 फ़ोटो अपने साथ लेके जाएं। देन एक आती है फुल पोर्ट्रेट। वो कहते हैं कि आपको फुल पोर्ट्रेट चाहिए, आपको मेल आएगा उसमें भी मेंशन होगा कि आपको फुल एक पोर्ट्रेट चाहिए, वो भी फॉर्मल्स में होनी चाहिए फुल पोर्ट्रेट फ़ोटो। एंड आप लेके जाइए, वहाँ पे लगे ना लगे दैट इज़ नॉट नेसेसरी, बट जस्ट ब्रिंग इट। आफ्टर दैट योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। दोनों जो भी वैक्सीन्स लगी हैं फर्स्ट और सेकेंड, दोनों के सर्टिफिकेट आप अपने साथ लेके जाएं। एंड साथ में आपको एक मेल आया होगा कोड ऑफ कंडक्ट नीम से, तो आप उसका भी प्रिंट आउट लेके जाएं अपने साथ 3-4। वो भी वहाँ पे जब आप इंडक्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोड ऑफ कंडक्ट भी सबमिट करना होता है, तो आप अपने साथ में लेके जाएं और उसमें कैसे साइन क्या करना है वो सब आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। आफ्टर दैट फैमिली डिटेल्स। जब आप इंडक्शन में जाएंगे तो आपको नॉमिनेशन के लिए फैमिली डिटेल्स भी चाहिए अपनी फैमिली की। तो फैमिली डिटेल्स में आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का आधार नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ इससे लेके जाइए। आप अलग से लिख के ले जाइए, वो भी आपको हेल्प करेगा, ईजी रहेगा, नहीं तो वहाँ पे आपको काफ़ी ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करके जाएंगे तो वो ईजी रहेगा आपके लिए। आफ्टर दैट इंटरव्यू CV। जो आपने जब इंटरव्यू दिया था तो जो आपने CV सबमिट करी थी दैट सेम CV यू हैव टू ब्रिंग विथ यू। सो उसकी भी 2-3 कॉपी लेके जाना है। आफ्टर दैट अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है, स्पेशली इफ़ यू हैव HDFC और कोटक बैंक अकाउंट, तो आप उसका फर्स्ट ऑफ ऑल पासबुक लेके जाइए एंड देन एक कैंसिल चेक भी चाहिए। लाइक चेकबुक से चेक होगा एंड उसमें कैंसल्ड लिख के बस 2 लाइन ऐसे होंगी, उसमें कुछ भी लिखा नहीं होगा, वो लेके जाइए। और साथ में आप अपनी चेकबुक भी लेके जाइए। इफ़ कोई गलती होती है वहाँ पे कुछ चाहिए होता है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट फिल करके शेयर कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आप में से किसी को भी स्पेक्स लगते हैं तो उसके लिए आपको अपना आई प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना है, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे क्या नंबर क्या है, कैसा है, तो आप उसके लिए आई प्रिस्क्रिप्शन रेडी रखिए और साथ में लेके जाइए। और जो भी है ये सारा हो गया। उसके बाद आपको एक प्री जॉइनिंग हैंडबुक मिली होगी, स्पेशली फॉर PhD जिन्होंने अभी अपनी PhD ट्रेनिंग कंप्लीट करी है। उसके पहले आपको एक मेल आया होगा प्री जॉइनिंग हैंडबुक का, तो उसका भी एक, उसमें सारे पेजेस जितने भी होंगे उसका एक फ़ोटोकॉपी आप अपने साथ लेके जाइए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं, तो आप जाने से पहले ही इन सब की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, अपने साथ एक फ़ाइल में रेडी रखिए और अपने साथ लेके जाइए। भूलना बिल्कुल नहीं है। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका वहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है जॉइनिंग में। सो टू बी सेफ, अब हमने इतनी मेहनत करी है, सब कुछ इंटरव्यू अच्छे से दिया, सारी प्रोसेस अच्छे से हुई, तो ये भी अच्छा होना चाहिए। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ले जाएं, अपने साथ लेके जाएं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड साथ में जो भी आपकी इफ़ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई और क्वेरी है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं for further videos, and especially in next video of mine I'll share information regarding what exactly happens in induction.
So stay tuned for that, and please bring all these documents and प्रिंट आउट आप इनफ 10 to 20 करवा के लेके जाइए, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड होती ही रहेगी आगे भी. So stay tuned for another video, and thank you so much. Bye bye.